कभी देखना चने के पौधे को उखाड़ के देखना, तो चने के पौधे की जो जड़ होती है उनमें छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है। अर्थात वे जो गांठें हैं उनमें सूक्ष्म जीव राइजोबियम पाया जाता है, और राइजोबियम वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। तो क्या हो गया दूसरा, राइजोबियम, राइजोबियम, ठीक है। बात समझ में आ रही है? शब्द हो गया राइजोबियम। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, जिनका उपयोग पौधे करते हैं, ठीक। तो ये दो चीजें हमने पढ़ ली, एजोबैक्टर और राइजोबियम। वो जीवाणु है, वो बैक्टीरिया, ये क्या है, बैक्टीरिया, और ये जीवाणु, ठीक। एजोबैक्टर तो बैक्टीरिया है और राइजोबियम क्या है, जीवाणु है, ठीक है। आगे चलते हैं। तड़ित एवं वर्षा द्वारा, जब देखा होगा तड़ित मतलब तड़ित क्या है, ठीक। आपने देखा होगा कि जब वर्षा होती है कि बारिश पड़ने वाली है या बारिश होती है तो बहुत तेज बिजली कड़कने लगती है, ठीक है। तो क्या होगा कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बनते हैं, तब क्या होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, ऊर्जा उससे क्या मिलती है हमें, ऊर्जा। और जब बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में क्रिया कर लेते हैं, जो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, ठीक है। और यह अम्ल वर्षा के साथ भूमि पर गिरता है, वर्षा के साथ भूमि पर गिरता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम को उनके घुलनशील नाइट्रेट में बदल देता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को उनके घुलनशील नाइट्रेट में बदल देता है, और जल में घुलकर ये लवणों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो लवण बने जल में घुल जाएंगे वो, ठीक है ना। अब आ जाएंगे रासायनिक उर्वरक द्वारा। वायु की नाइट्रोजन फैक्ट्रियों में रासायनिक यौगिकों में परिवर्तित की जाती है। वायु की जो नाइट्रोजन उसे हम किस में परिवर्तित करते हैं, यौगिकों में परिवर्तित कर लेते हैं, उनके कंपाउंड बन जाते हैं, और उर्वरक के रूप में इनका इस्तेमाल भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए करा जाता है। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में, भाई जो पौधे हैं, जो हमारे पौधे हैं, फसल हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे। पौधे तथा जंतुओं के मृत होने पर सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उनका अपघटन होता है और नाइट्रोजन पुनः वायु में मिल जाती है। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है, चलती रहती है, सही है। यह प्रक्रिया कैसी हो रही है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। अब आ जाएंगे फसलों की सिंचाई। फसलों की सिंचाई के बारे में अगर हम चर्चा करें तो फसलों की सिंचाई आजकल तो हम या कह सकते हैं कि फसलों की सिंचाई क्या है, सिंचाई क्या है। फसलों की निश्चित समयांतराल पर की जाने वाली जल आपूर्ति को सिंचाई कहते हैं। भाई जब जल यानी मिट्टी में जल की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम जल देते हैं, जल आपूर्ति करते हैं, तो उसको हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के लिए जल आपूर्ति के कई स्रोत हैं, जैसे नहर, नदियाँ, कुएं, ट्यूबवेल, वर्षा, ठीक है। इन स्रोतों से जल प्राप्त कर फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है। फसलों की अनियमित अथवा अनावश्यक सिंचाई से फसल नष्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पानी ना मिले फसल को तो सूख जाती है, और अगर ज़्यादा मिल जाए तो भी फसल जो है बेकार हो जाती है। कभी ऐसा होता है खेत बरसात में खेत में पानी भर गया और वो निकला ही नहीं, महीने 30-20-25 दिन तक वो खत्म ही नहीं होता है, तो उससे भी फसल पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। एक शब्द आएगा हमारा खरपतवार नियंत्रण। तो फसलों की सिंचाई हमने कैसे साधन है हमारे,
अब देखेंगे खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण के बारे में देखेंगे। क्या है खरपतवार नियंत्रण? ठीक, क्या हुआ कि जब हमने कोई फसल बोते, खरपतवार क्या है, खरपतवार क्या है? जैसे हमने कोई फसल बोई, जैसे गन्ना हमने लगा दिया, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो गन्ने के अतिरिक्त कुछ अन्य पौधे भी उग जाते हैं, ठीक है, तो वे सब क्या है, खरपतवार है, अवांछनीय पौधे हैं वे क्या है, अवांछनीय, यानी जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसे पौधे उग जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार, ठीक है। खरपतवार को खेत से हटाना खरपतवार नियंत्रण कहलाता है। हटा देना उसको, यानी उसको खोदकर निराई गुड़ाई करके निकाल देना, या बहुत से ऐसी केमिकल अर्थात दवाइयाँ आती हैं, बहुत सी ऐसी दवाइयाँ आती हैं, जैसे कुछ दवाई ऐसी हैं जैसे 2,4-D आती है, मेटाक्लोर, अगर इन दवाइयों का छिड़काव कर दिया जाए तो ये खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिसे तैयार हो रहे फसलों को पक्षियों, चूहों, इल्ली, टिड्डे आदि से बचाने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं, यानी ऐसी बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं फसल में, ठीक है, फसल में ऐसी बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं जिनका नियंत्रण करना आवश्यक है। पक्षियों को उड़ाने के लिए खेत में काग भगोड़ा किया जाता है, ढोल बजाया जाता है, अन्य पीड़कों के लिए पीड़कनाशी, फफूंद के लिए फफूंदनाशी और खरपतवार के लिए खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं ऐसी। फिर शब्द आता है हमारा कटाई एवं मढ़ाई, फिर आएगा कटाई एवं मढ़ाई। ठीक, कटाई एवं मढ़ाई। कटाई मतलब जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो हम उसे काटते हैं, तो फसल की कटाई हो गई, ठीक है। फसलों को हाथों के द्वारा हंसिया या दराती की सहायता से काटा जाता है, हंसिया या दराती की सहायता से काटा जाता है। जैसे धान और गेहूं की कटाई के लिए यंत्रों का प्रयोग करते हैं। फल तथा हरी सब्जियां हाथ से तोड़ी जाती हैं, ठीक है। फसल के दानों से भूसा अलग करना मढ़ाई कहलाता है। भूसे का अलग, जैसे गेहूं की घाई करते हैं तो मढ़ाई है एक प्रकार से, ठीक है। कटाई एवं मढ़ाई का कार्य विशेष यंत्र कंबाइन द्वारा एक साथ किया जाता है। गेहूं की मढ़ाई थ्रेशर मैल चालित या शक्ति चालित द्वारा की जाती है, ठीक है। और धान के लिए पेडी थ्रेशर का प्रयोग करते हैं। धान काटने के लिए मशीनें जो है वो पेडी थ्रेशर का उपयोग करते हैं।